मसीह यीशु की लाज़वाल मोहब्बत में नाजरीन आपकी सलामती हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई के साथ मैं सितारा सुनील और पास्टर शफीक कमल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का मौजू है मसीही, इस्लाम और सलीब। हमारा प्रोग्राम आज एक मनाजरे पर मबनी है जो कि हकीम इमरान साकिब साहब और पास्टर शफीक कमल के दरमियान कराची में सितंबर 2017 में हुआ था, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आप सबके लिए भी बरकत का बायस बन रहा होगा। तो हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और पास्टर शफीक कमल की तरफ चलते हैं और आज के सवालात उनसे करते हैं। पास्टर साहब, हम अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और आज का प्रोग्राम जो है वो उसका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि हकीम साहब जो हैं वो रद्द मसलूबियत के लिए जो है वो दलील के तौर पर इब्रानियों के ख़त की एक आयत जो वो पेश करते हैं, जो कि उसके 5वें बाब की 7वीं और 8वीं आयत है, और वो कहते हैं कि इस्लामी दावे की बुनियाद रखते हैं कि जनाब मसीह यीशु को जो वो सलीब नहीं दी गई थी, और यहाँ पर सिर्फ उसके दुखों का जिक्र है। इस हवाले के अंदर उसके दुखों का जिक्र है, सलीब का जिक्र कहीं नहीं मिलता। और वो कहते हैं कि उनकी दुआ कबूल हो गई थी और इन्हें सलीब नहीं दी गई थी। आप इस बात की ज़रा वजाहत कीजिए, क्या वाकई उनको सलीब नहीं दी गई थी? शुक्रिया। ये जो आपने सवाल पूछा, ये सवाल नहीं है, ये सवालात का पलंदा है। एक सवाल एक में कोई मैं कोशिश करूँगा कि सारे सवालों को समेटने की कोशिश करूँगा। ये जो एतराज़ है ये एक अफसाना घड़ा गया कादियानियों की तरफ से कि मसीह सलीब पर मरे नहीं, बल्कि जनाब मसीह बेहोश हो गए थे, रूमियों को पता नहीं चला, वो समझे मर गया, और शागिर्द जब अंधेरा छा गया तो लाश उतार के ले गए, ज़ख्मों पर मरहम ईसा लगाया, और यसु मसीह एथलीट बन गए, ज़ख्म मुंद में लोग गए। यसु मसीह कश्मीर पहुंच गए, 120 साल की ज़िंदगी उधर गुजारी और 9 गज की उधर कब्र। ये कादियानियों का ये तराशीदा अफसाना। अच्छा, दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल। अच्छा, आपने कहा कि इब्रानियों के ख़त का 5वें बाब का 7वीं 8वीं आयत दी गई। वहाँ पर यूँ मरकूब है कि और बशरियत के दिनों में उसने रो रो कर उससे दुआएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब से उसकी दुआएं सुनी गई। ये अफसाना, और ये कादियानियों का अफसाना है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मुसलमान कादियानियों को काफिर कहते हैं। जी, मैं भी यही कहती हूँ, लेकिन उन काफिरों को वक्त ज़रूरत इस्तेमाल कर लेते हैं, गधे को बाप बनाने वाली खान सही है। अब उनका नज़रिया बहुत पसंद आ गया उनको। अच्छा, तो जो इब्रानियों का हवाला दिया गया ये मिसकोट है। मसीह यीशु मौत को 2 तरीक़ों से देखते थे कि मेरी मौत सलीब पर वाक़या हो, कहीं और ना वाक़या हो। ठीक है, तो जहाँ कहीं सलीब के अलावा मौत का ख़दशा था तो मसीह यीशु ने अपने आप को बचाया, और बचाना चाहिए था। मसलन बचपन में जब 2-2 साल के बच्चे मरवा दिए तो इसके माँ बाप मिस्र को ले गए, मौत से बचाना चाहिए था, उन्होंने बचाया। कितनी दफ़ा यहूदियों ने संसार करने की कोशिश की, मसीह ने अपने आप को बचाना चाहिए था। इसी तरह बागे गतसमनी में भी जब इब्लीस ने अपनी सारी की सारी फोर्सेस उसके गिर्द लगवा दी ताकि इसको मौत का एहसास दिला के इधर ही मार दिया जाए, तो लिखा कि उसका खून, उसका पसीना गोया खून की बूंदें बन के नीचे गिर रहा था। तो वहाँ पे ये दुआ की थी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो ठीक बात थी, लेकिन सलीबी मौत से मसीह यीशु ने कभी खौफ नहीं खाया। वो मौत उसने मांग कर ली थी, और वो अपने शागिर्दों को भी कहते थे कि ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनहगारों के हवाला किया जाएगा, वो उसे कत्ल करेंगे, दफन करेंगे, वो 3 दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ज़रूरी है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए, और तुम्हें यूना नबी के अलावा कोई निशान नहीं दिया जाएगा। मकदस को गिरा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूँगा। अच्छा, इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि लोगों की जान ले, बल्कि इसलिए आया कि बेहतरीनों के बदले अपनी जान फिदिया में उंडेल दे। तो इब्लीस का भी मौत के बारे में एक रवैया था। वो ये चाहता था कि मसीह की मौत किसी भी कोने में हो जाए, किसी भी गली में हो जाए, मगर सलीब पर ना। आपने मेरी बात पिक कर ली। इसलिए जहाँ पे भी उसने कोशिश की कि इसकी मौत हो जाए, लेकिन सलीब पर ना हो। वो जो
पिलातूस की बीवी को ख्वाब आया था। बाद लोग समझते हैं कि बड़ी नेक औरत थी, और यकीनन नेक ही होगी, लेकिन जो उसका ख्वाब आया था ये इब्लीस की हरकत थी कि इसकी बीवी को इस्तेमाल करता हूँ। और उसने पिलातूस को ये कहला भेजा कि रात को मैंने ख्वाब में इस रास्तबाज की वजह से बड़ा दुख उठाया, हो सके तो उसको बरी कर दे। और उसने बरी करने की कोशिश की, कर नहीं सका। तो अब आप देखें कि इब्लीस चाहता था स्लीप पर मौत ना हो और कहीं भी हो, कहीं पे भी हो। जो पतरस ने कान उड़ा दिया था ये भी इब्लीस ही का काम था कि इधर कोई ना कोई गड़बड़ इतनी हो जाए, फसाद हो जाए कि 10 बंदे उधर से 15 उधर से मर जाए और स्लीबी मौत धरी की बीच में। ठीक है। अच्छा, तो इस वाक्य को, इस आयत को लेकर गलत जगह फिट करना दयानतदारी नहीं है, बदयानती है। अच्छा, आगे भी सुने। कहते हैं कि ये सलीबी मौत का तो जिक्र ही नहीं है। तो सलीबी मौत हुई, सलीबी मौत का मसीह ने इनकार नहीं किया। और ये जो सलीब पर बेहोश होने वाली बात है ये कादियानी करते हैं और पूरा एक अफसाना बना के पेश करते हैं। कादियानियों से भी पहले किसी ने सवून थ्योरी पेश कर दी थी, उसी को लेके उन्होंने अपना अचार बना लिया या मलगूबा बना लिया, आप कह सकते हैं। तो बेशक ये एक तारीखी हकीकत है कि मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और कफ़ारे का नज़रिया को उत्तम नज़रिया। ठीक है, बस अब अगला सवाल इनका ये है, बल्कि इनका दावा है कि बहल और यस्सु की कहानी जो है वो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि मसीह की सलीबी मौत की कहानी या जिंदा आसमान पर उठाए जाने की कहानी असल में बाल देवता से मुस्तार ली गई है। इस पर थोड़ी रोशनी डालें, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? ये भी हकीम साहब को चाहिए था कि भाई आप कैसे मुत्तफिक हैं, कैसे कन्विंस हैं कि ये बाल देवता की कहानी है। अगर आप ये कहते हैं कि सलीब पर मसीह यीशु का मौत के बाद जी उठना और फिर आसमान पर चले जाना बाल देवता से मिलता जुलता है, तो ये वाक़या तो ख़ुद आपके यहाँ वाक़या मिराज भी आसमान पर जाने की कहानी है, तो इसको आप क्यों नहीं कहते कि ये बाल देवता से मिलती है? चले मैं आपको बताता हूँ। आपके अपने सवाल के अंदर लिखा कि बाल देवता की कहानी है, तो बाल देवता की तो कहानी हकीकत नहीं है, जबकि मसीह यीशु की ज़िंदगी, उसका दुनिया में चलना फिरना, मौजज़ात करना और सलीबी मौत और जी उठना, ये हकीकत है, हकीकत अटल तारीखी वाक़यात है जिनको रिफ्यूट नहीं किया जा सकता। खुद कुरान मजीद को आपने भर दिया, सूरा अल इमरान और सूरा मरियम में आपने मसीह यीशु की बातें, ये सारे हकायक डाल दिए, उसके मौजज़ात को डाल दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बाल से मिलती जुलती कहानी है? अच्छा, ये एक इल्ज़ाम तो हो सकता, मसीह यीशु को उसके हम असरों ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि बाल ज़बूल की मदद से ये बदरूहों को निकालता, तो मसीह यीशु ने इसको रिफ्यूट कर दिया था और ये कहा कि भाई अगर मैं बाल ज़बूल की मदद से निकालता हूँ बदरूहों को, तो फिर तो शैतान की बादशाहत में फूट पड़ जाएगी। इब्लीस तो नेक काम करता नहीं, मैं तो नेक काम कर रहा हूँ, तो फूट पड़ेगी ना, ये नहीं है। बाल देवता की कहानी अपनी जगह होगी, लेकिन मसीह यीशु की कहानी एक तारीखी हकीकत है। दूसरी बात कि ना बाइबल के अंदर और ना किसी कलीसिया के अंदर ये नज़रिया माना जाता है कि हम बाल देवता की कहानी को मान रहे हैं। हम मसीह यीशु को मान रहे हैं जो हकीकत थी, जिसका कलाम जिंदा है और जिसके पास कुदरत थी, और वो कुदरत और इख्तियार उसने अपने खादमों को, आने वाली नस्लों को मुंतकिल किया। जब हमें कलीसियाओं के अंदर, खुदा के खादमों के अंदर और मिशनरीज़ के अंदर वो कुदरत नज़र आती है, वो बातें नज़र आती हैं, वो अजीब काम नज़र आते हैं, देन वी आर फुल्ली कन्विंस्ड कि मसीह जिंदा खुदा था। ठीक, बस अब एक मुकाम पर इमरान साहब फरमाते हैं कि वो ईसा इब्ने मरियम की बात माने या फिर इन बातों की जो वाक़े के 50 साल बाद या फिर 100 साल के बाद लिखी गई हूँ। जो बात हकीम इमरान साकिब साहब ने ईसा इब्ने मरियम की पढ़ी थी वो कितनी पुरानी है और कहाँ से ली गई है, और इन्हें कैसे पता चला कि ये बात ईसा इब्ने मरियम ने कही है, या क्या ये बात ठीक है? अगेन आप 4-5 सवाल मिक्स कर देते हो। बहरहाल सर ये बस उन्होंने ऐसे ही, ठीक है। बात यह है कि अगर 20 साल 30 साल बाद लिखे जाने वाक़यात पर आपको यकीन नहीं आ रहा, तो 600 साल बाद जो अहले इस्लाम ने वाक़यात मसीह के बारे में, मरियम सदीक़ा के बारे में लिखे, उन पे कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है? दूसरी बात कि मसला खुदा के यहाँ टाइम का तो वक्फा ही नहीं है। इंसान के लिए है कि जी 100 साल के बाद, 20 साल के बाद उसकी याददाश्त से चीज़ें उतर सकती हैं, लेकिन हमारा तो ईमान इससे फ़र्क है। हम तो ये कहते नहीं कि इंसानों ने अपनी याददाश्त से लिखी,
हम कहते हैं कि उन्होंने रूह कुद्स के इल्हाम से लिखी, जिसको अल-माइदा, सूरा अल-माइदा की 111 आयत भी कन्फर्म करती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि हम बाइबल की बातों को साबित करने के लिए कुरान के मोहताज हैं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मुसलमान को यकीन दिलाना तो अतमाम हुज्जत के लिए ज़रूरी है कि उसको कुरान, हदीस, सुन्नत का हवाला दिया जाए। तो अल-माइदा की 111 आयत में ये बात लिखी है कि मसीह यसू के हवारियों पर भी वही नाज़िल होती थी। तो भाई बात यह है कि 20 साल बाद लिखी गई, 30 साल बाद लिखी गई अनाजील लिखेंगी, रूल कुद्स के इल्हाम से लिखी गई, और ये दुरुस्त इन्फॉर्मेशन है, इसलिए हम इनको मानते हैं। अच्छा, अगले सवाल की जानिब चलते हैं। पास साहब, हकीम साहब ने जो दावा किया कि मसीहों के पास पतरस, यूहन्ना और लूका की शहादत मौजूद नहीं है, वो सिर्फ मसीह की शहादत को मानते हैं, और वो यूहन्ना की अंजील से अपनी दलील कैसे दे सकते हैं? क्या ये मंतकी तौर पर ठीक होगा? बहुत सारे मुसलमानों के ज़हन में ये गलत फहमी है कि अंजीलें 4 क्यों। अभी फेसबुक पे मैं देख रहा था, ये सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है, अंजील तो एक ही होती है, अंजीलें 4 क्यों? अंजील किताब नहीं है, ठीक है, आज के दौर में हम उसको किताब भी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली अंजील किताब नहीं है। अंजील का मतलब है खुशखबरी, गुड न्यूज़। पौलुस ने जब ये कहा कि जो खुशखबरी मुझ तक पहुंची वो मैंने तुम तक पहुंचा दी, तो वो किताब नहीं कह रहा था, ना वो किताब ही दे रहा था, वो खुशखबरी दे रहा था कि मसीह यसू किताब मुकद्दस के मुताबिक मर गया और किताब मुकद्दस ही के मुताबिक जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। तो ये खुशखबरी है जो हम दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये कहना कि जी पतरस, लूका, यूहन्ना की खुशखबरी नहीं है, तो ये खुशखबरी मसीह की खुशखबरी है। कलाम क्या है जो लोग समझते नहीं हैं? वो समझते हैं कि ये आम लोगों ने लिख दी, तो किताब तो मसीह यसू पर नाज़िल हुई थी जो अंजील थी। हमारा ये अकीदा नहीं है, ना ये हकीकत में ऐसे हुआ। हकीकत ये है कि मसीह यसू खुदा था, उस पर जबराइल वही लेके नहीं आता था। मसीह यसू खुद ज़बान मुबारक से जो कहते थे वो कलाम था, वो अंजील थी। बल्कि मुर्तज़ा बरलास एक मुसलमान शायर हैं, वो कहते हैं कि जितना करीब लाया गया मैं सलीब के, जो कुछ कहा ज़ुबान से अंजील हो गया। बात सिर्फ इतनी। ठीक। अच्छा बस अब अगले सवाल के जाने बढ़ते हैं। वो कहते हैं हकीम साहब ने ये दावा भी किया है कि ये तालीम पौलुस रसूल ने सबसे पहले पहुंचाई कि मसीह मसलूब हुए। क्या वो कामयाबी से अपने इस दावे का दिफा कर पाए? वो यानी पौलुस रसूल, इनके इस दावे को कितने स्कॉलर्स की पजीराई हासिल है? मेरे ख्याल में ये हकीम इमरान की तरफ इशारा है कि उन्होंने दावा कर दिया कि सबसे पहले अंजील की खुशखबरी पौलुस ने पहुंचाई। तो भाई किसी स्कॉलर का हवाला देना चाहिए था कि फ़लाँ स्कॉलर ने कहा, फ़लाँ, उन्होंने किसी स्कॉलर का हवाला नहीं दिया। उन्होंने इस आयत को मिसअंडरस्टैंड किया। पौलुस कहता है कि जो बात मुझे पहुंची मैंने सबसे पहले तुम तक पहुंचा दी। अच्छा, आगे वो खुशखबरी बयान करता है। ये सबसे पहले को वो गलत समझ गए। वो कहते हैं कि इसका मतलब दुनिया को पहले इस खुशखबरी का पता ही नहीं था, चश्मदीद गवाहों को खुशखबरी का पता नहीं था, मसीह के शागिर्दों को खुशखबरी का पता नहीं था, पौलुस को पता चल गया। यही मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। पौलुस जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये खुशखबरी ऑलरेडी थी। जो अकीदा वो बता रहे हैं कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मर गया और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये अकीदा फार्म हो चुका था। शागिर्द भी इस अकीदे को जानते थे, क्रिश्चियन भी जानते थे, और ये एक दूसरे को ज़बानी मुंतकिल हो रहा था। जो चश्मदीद गवाह थे वो वैसे ही जानते थे। अच्छा, और मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी अनाजील और खतूत लिखे नहीं गए थे, लेकिन चर्च कायम था। तो वो खुशखबरी की वजह से चर्च कायम क्यों हुआ? चर्च कायम इसलिए हुआ कि मसीह ने दावा किया कि मैं तुम्हारे गुनाहों की खातिर कफ़ारा देने लगा हूँ। कफ़ारा दे दिया, मर गए, तो यसुम मसीह ने कहा मैं मुर्दों में से जी उठूँगा। वो जी उठे, तो लोगों ने उनको खुदावंद मानना शुरू कर दिया। तो जब उनको खुदावंद मानना शुरू कर दिया, तो जो कोई इस अकीदे को मानता था वो क्रिश्चियन हो जाता था। तो ये अकीदा तो पहले से मौजूद था। पौलुस जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि जब ये मुझ तक ये बात पहुँची, या आज हम तक भी ये बात पहुँचती है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि प्रायोरिटी के साथ इसको आगे पहुँचाएं। अच्छा, जिस बात को हकीम साहब समझ नहीं रहे वो ये है, मैं मिसाल देता हूँ
कि मुझे आपने ये खुशखबरी बता दी और ये भी कहा कि दूसरों को बताओ। जैसे पौलुस ने तिमोथियस को बताया कि जो बातें तूने बहुत सारे गवाहों की मौजूदगी में मुझसे सुनी, ऐसे दयानतदार लोगों के हवाले कर जो दूसरों को भी बताना या सिखाना जानते हो। अब आपने ये खुशखबरी मुझे दे दी, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है, मैं खुशखबरी लोगों को बताऊँगा, लेकिन मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, इस पे मेरे 3 साल लगेंगे। 3 साल वेट करें, मैंने पीएचडी कर ली, डिग्री भी मुझे मिल गई, तो मैं कहता हूँ अभी मेरे 2 बच्चों की शादी होने वाली है, वो ज़रा मैं कर लूँ, उससे फारग हो लूँ, 3 साल मुझे और चाहिए। वो करने के बाद जब मैं रिटायर हो गया, बूढ़ा हो गया, तो अच्छा जी अब मैं खुशखबरी देता हूँ। पौलुस ये बात बयान कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना, प्रायोरिटी के साथ इस चीज़ को आपने आगे बयान करना। मैं एक मिसाल देता हूँ। एक रूसी ड्रामा मसीह यीशु की पैदाइश के वाक़े को कवर करने के लिए, वो कहते हैं कि जब बहुत सारे लोगों को पता चला कि मसीह यीशु एक बादशाह दुनिया में पैदा हुआ, तो हलचल मच गई। उन्होंने कहा चलें सारे मिलके कीमती गिफ्ट लेते हैं, मसीह यीशु को जाके तो सजदा करके आते हैं और अपना अपना गिफ्ट पेश करके आते हैं। सब लोगों ने अपने अपने गिफ्ट ले लिए। एक बंदा था, उसका नाम बबोस्की था, उसने भी बड़ा खूबसूरत और महंगा गिफ्ट लिया और सब ने सामान पैक कर लिया कि दूर का फासला जाना। तो जिस दिन चलने लगे हैं, बबोस्की कहता है कि मेरे 2-3 काम हैं, मैं ये कर लूँ, आप निकलो। वो जो आगे पुल है, पुल के आगे बड़ का दरख्त है, वहाँ पे मैं आपको मिल लूँगा, आप निकलो। ठीक है, वो सब चले गए। बबोस्की ने वो जो 3-4 काम थे वो कर लिए। जब वो 3-4 काम कर लिए तो उसने कहा भी मैंने गिफ्ट भी लिया, सामान भी पैक किया, अच्छा 1-2 काम और याद आ गए, ये भी कर लूँ। वो जब वो काम भी कर लिए तो बोला 2 काम और याद आ गए, ये भी कर लूँ। करते करते वो काफ़ी लेट हो गया, लेकिन अपनी बात का बड़ा पक्का था, कमिटमेंट सही थी। उसने कहा मैंने जाना ज़रूर है, गिफ्ट भी देना यीशु मसीह को और जाके सजदा भी करना। ड्रामा नवीस ये कहता है कि जो बाकी लोग वक्त पर चले गए थे, वो मसीह यीशु को जाके मिल के आ गए, बचपन में अपने अपने गिफ्ट दे के आ गए। अच्छा। लेकिन ये शख्स जब पहुंचा गिफ्ट लेके, तो उस वक्त यीशु मसीह स्लीप पे था, चढ़ा हुआ था। तो आप ये देखें कि कितना कहानी को ट्विस्ट कितना आ गया। क्या उसके ज़हन पे गुजरी होगी, दिल पे क्या गुजरी होगी कि अब मैं इसको गिफ्ट दूं तो क्या दूं, जब वो स्लीप पे। तो पौलुस जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो बात मुझे पहुंची मैंने सबसे पहले तुम तक पहुंचा दी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक। अच्छा, तो ये प्रायोरिटी के साथ पहुंचाना, इसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर सके। ठीक ठीक। साहब अपने एक अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हकीम साहब एक दावा करते हैं, वो कहते हैं कि इनके मज़हब में किसी नबी के लिए भी इस तरह के तौहीन आमेज़ सवालात नहीं किए जा सकते या किए गए हैं। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? हमने तो कभी बाइबल पर या अंबिया इकराम पर या मसीह यीशु की ज़ात पर कभी तौहीन आमेज़ सवालात नहीं किए। ये जितने भी सवालात हैं ये हकीम साहब की तरफ से है या दीगर इनके भाई बंद या मुसलमानों की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं है। तो शायद वो ये कहना चाह रहे हों कि बाइबल में मसीह यीशु की ज़ात के बारे में या दीगर अंबिया इकराम के बारे में तौहीन आमेज़ बातें लिखी हैं, शायद ये ना कहना चाह रहे हों। तो ये भी इनकी मिसकंसेप्शन है। मसीह यीशु के बारे में जो कहा गया कि वो लानती मौत, तो 2 बातें जिनमें इम्तियाज़ करने की ज़रूरत है। वो ये है कि मुजरम की मौत हमेशा लानती मौत होती है। यही पौलुस कहता है कि जो दरख्त पर लटकाया गया वो लानती है, और शरीयत के अंदर ये बात मौजूद थी कि उसकी लाश को दरख्त पर लटकाओ। तो ये तो ठीक है, लेकिन मसीह यीशु को आपने ख़त इम्तियाज़ खींचना है कि वो मुजरम नहीं था, वो कफ़ारे की मौत मार रहा था। अगरचे मौत का तरीक़ाकार वही था, क्योंकि वो तो जो उसको सज़ा दे रहे थे वो मुजरम समझ के दे रहे थे, उनको नहीं पता था। लेकिन खुदा को पता है और हमें पता है और मसीहों को पता है कि वो कफ़ारे की मौत, मोहब्बत की मौत, इसार की मौत मार रहे थे। इसलिए दुश्मन बेशक इसको कहें लानती मौत, लेकिन हम कहेंगे इसार की मौत, कफ़ारे की मौत। ये फ़र्क है, सरबुलंदी की मौत, फतहमंदी की मौत। ठीक है। बस अब अगला सवाल है कि हकीम साहब ने ये भी सबूत मांगा है कि पूरी बाइबल मुकद्दस में कहीं भी किसी इंसानी कुर्बानी का जिक्र तक नहीं पाया जाता जिसकी बुनियाद पर मसीह की कुर्बानी को कबूल फरमाया जाए। क्या ये सवाल उनका दुरुस्त है? मैं
ये गिला मुसलमानों से करता, तमाम मुसलमानों से मेरा ये गिला है कि आप कहानी को पूरा नहीं पढ़ते। मैं इसकी दुनियावी मिसाल देता हूँ कि आप मुग़ल आज़म फ़िल्म देखने जा रहे हैं और आपने पहला 1 घंटा छोड़ दिया, वो नहीं देखी आपने, और आपने आखिर वाला जो है आधा घंटा वो भी छोड़ दिया, बीच में से आपने 45 मिनट की फ़िल्म देखी तो आपको कहानी समझ नहीं आएगी। इसी तरह अगर पहले 2 घंटे छोड़ के आखिरी 1 घंटा आप देख लें फिर भी कहानी कंटिन्यूटी से करने, बिल्कुल कंप्लीट कहानी को पढ़ने की ज़रूरत है। आपने अब दावा कर दिया, और इतना बड़ा दावा कर दिया कि जी बाइबल में कहीं नहीं है कि सबूत मांग रहे हो। अच्छा, मैं सबूत ही दे रहा हूँ। आप अगर इब्राहिम की कहानी पढ़ें तो खुदा ने उसको कहा कि अपने प्यारे बेटे को मेरे लिए कुर्बान कर, और वो उसको लेके चला गया बामुताबिक बाइबल, पैदाइश की किताब के अंदर पूरी कहानी बयान। अच्छा, कुरान मजीद के अंदर भी ये बात लिखी है, सूरा अल सफ़ात उसकी 100 आयत से लेकर 112 आयत तक पढ़ें कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम ने अल्लाह ताला को कहा कि मुझे एक बुर्दबार बेटा अता फरमा, और खुदा ने उसको बेटा दे दिया। जब बेटा मिला, बेटा चलने फिरने की उम्र को पहुंचा, तो हज़रत इब्राहिम ने कहा कि अय मेरे प्यारे बेटे, काला या बनैया, कि उसका सही तर्जुमा तो ये है कि अय मेरे छोटे बेटे, मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा अल्लाह की राह में कुर्बान कर। तो उसने कहा आपने जो ख्वाब देखा है उसको पूरा करें, मुझे आप सब्र करने वालों में पाएंगे। ठीक। तो आपका तो कुरान भी उस बात की तस्दीक कर रहा है कि उसके बेटे की कुर्बानी मानी। अब शायद उसके हज़रत इब्राहीम के बेटे को ही आप बकरा समझते हैं, आप उसको इंसान नहीं समझते। भाई हज़रत इस्माइल हो या हज़रत इसहाक, वो उसके हज़रत इब्राहीम के बेटे थे और प्रॉपर इंसान थे, और इंसान की कुर्बानी मांगी गई थी। अच्छा, आप कह रहे जी ऐसा हो नहीं सकता, आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या खुदा की हिकमत में कोई कमी थी कि उन्होंने आपसे हंसी की, हज़रत इब्राहीम से हंसी की? ये मजाक के तौर पे तो नहीं था। गॉड वाज वेरी सीरियस, और वाकई हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रख दी। खुदा ने उसकी वफादारी को चेक कर लिया। अच्छा, बल्कि इसी से तो पता चलता है कि खुदा ने उसको कहा अच्छा अगर तू अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार है इंसान होके, तो मैं खुदा होके अपना बेटा इंसान के लिए नहीं कुर्बान कर सकता, और उसने सलीब पर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। आप कहानी को समझने की कोशिश करें। ये क्रिटिसिज्म जज्बात से नहीं होती, बिल्कुल, और ना दलाइल जज्बात से होते हैं, ये अकल से होते हैं। ठीक है, बस अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। हकीम साहब का एक आखिरी सवाल है। वो कहते हैं कि हकीम साहब के नज़दीक जनाब मसीह को कत्ल किया गया था, इनकी कुर्बानी नहीं दी गई थी, इनका ये दावा किस हद तक काबिल कबूल है? कत्ल और कुर्बानी में या कत्ल और कफारे में फ़र्क है। कत्ल ये है कि 2 आदमी लड़ रहे हैं, तो उनमें से एक मारा जाता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने कुर्बानी दी है। उसको तो पता भी नहीं था, इसके लिए वो तैयार नहीं था, वो तो मारने के लिए गया था, मर गया। लेकिन कुर्बानी और ख़ुसूसी तौर पर मसीह की कुर्बानी जो है, इसमें थोड़ा फ़र्क है। मसीह ने खुद कहा था इब्ने आदम इसलिए आया कि अपनी जान बेहतरों के बदले फिदिया में दे, तो उसको तो पता था। अच्छा, और बल्कि शमाउन ने भी बचपन में इसको गोद में उठा के कह दिया था कि क्या कहते हैं कि अय खुदा मैंने तेरी निजात देख ली है। और मरियम को भी कह दिया, मरियम सदीक़ा को भी कहा कि जब ये मामलात होंगे, ये सलीब पर कफ़ारा देगा, तो गोया तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। तो ये एक तयशुदा मंसूबा था। मसीह यसू ने कहा कि मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, जब मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो फिर ही मैं तुम्हें भी बक सकता हूँ, ऊपर आसमान पर लेके जा सकता हूँ। अच्छा, यूना नबी का निशान दिया जाएगा कि यूना नबी 3 दिन नीचे रहा मछली के पेट में, मैं 3 दिन कब्र में रहूँगा। तो मसीह तो कह रहे थे कि मैं कफ़ारा दूंगा, और
कुर्बानी के लिए वो देनी तौर पर तैयार थे। तो ये कुर्बानी जो है ये आप समझें कि उन्होंने दानिस्ता दी। बाइबल कहती है कि वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा, तो ये एक तयशुदा मंसूबा भी था। यसाया 53 बाब के अंदर आप पढ़ें तो मसीह यीशु की मौत, उसका कफ़ारा, उसकी सलीबी मौत 100% डिटेल मौजूद है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये कत्ल है? अच्छा, फिर ये जो कत्ल है, कत्ल के लिए मकतूल का बेऐब होना ज़रूरी है। और भाई उसकी टांग टूटी भी हो तो उसको कत्ल किया जा सकता है, उसकी एक आंख कम भी हो उसको कत्ल किया जा सकता है, उसके दांत टूटे हो फिर भी उसको कत्ल किया जा सकता है, लेकिन कफ़ारे के लिए बेऐब होना ज़रूरी है। और मसीह यस्सु पर 3 किस्म के इल्ज़ामात थे, एक जिनसी इल्ज़ाम और एक सियासी इल्ज़ाम, एक मजहबी इल्ज़ाम। वो तीनों में बरी हुए और जो शख्स उनका मुकदमा चला रहा था उसने पानी से हाथ धोए और कहा कि मैं इसके कत्ल से भरी हूँ, मैं तो इस शख्स में कोई जुर्म नहीं पाता। और दुनिया का पहला मुकदमा है कि जज कह रहा है कि ये मुल्ज़म बेऐब है, लेकिन उसको सलीब की सज़ा सुना दी, उसका हुक्मनामा जारी कर दिया कि इसको कोड़े लगाए जाए। तो ये कफ़ारे की और कुर्बानी और इसार की मौत की आपको खते इम्तियाज़ खींचना चाहिए, समझना चाहिए। कफ़ारे और कुर्बानी और इसमें फ़र्क समझना चाहिए कत्ल में। एग्जैक्टली। अच्छा पास साहब, आखिरी सवाल के जाने बढ़ते हैं। जैसा आपने फरमाया कि सूरतुल माइदा 111 के मुताबिक मसीह के हवारियों पर वही नाजिल होती थी, लेकिन हज़रत लूका तो मसीह के हवारियों में से नहीं थे। इनकी तहरीर को कैसे इल्हामी माना जा सकता है? मसीह के हवारियों पर ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट हम ये हवाला दे देते हैं, अदरवाइज़ कुरान मजीद या इस्लामी रवायात या इस्लामी सुन्नत हमारे लिए हुज्जत नहीं है। लेकिन चूँकि मुसलमानों से मुखातब होते हैं, उनसे बातचीत करते हुए, उनसे डिबेट करते हुए, तो अतमा में हुज्जत के लिए हवाला दे देते हैं। बहरहाल मसीह के शागिर्द या शागिर्दों के एसोसिएट्स, जैसे लूका है ये एसोसिएट भी था, तो उन पर वही नाज़िल होती है। उन्होंने खुदा के इल्हाम से लिखा, इल्हाम के बगैर नहीं लिखा। होली स्पिरिट ने उनको गाइड किया, उन्होंने लिखा। अच्छा, किसी ने मुझ पर ये सवाल भी कर दिया कि आपने एक अलमाइदा की 111 आयत पेश कर दी कि रसूलों पर या उनके हवारियों पर वही नाज़िल होती थी, तो वही तो मक्खी पर भी नाज़िल होती है। तो मैंने जो काउंटर क्वेश्चन किया था कि चलें मक्खी पर भी वही नाज़िल होती है, तो क्या उसको मिसगाइड किया जाता? गलत बात तो नहीं उसको वही की जाती, सही बात की जाती है ना। तो पौलुस को भी और लूका को भी अगर वही नाज़िल हुई है इन पर, तो दुरुस्त खुदा गलत नहीं वही नाज़िल कर सकता। तो इन्होंने होली स्पिरिट की मदद से ये सब लिखा और ठीक लिखा। ठीक पास साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने वाला है। नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या किसी उलझन का शिकार हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे पास्टर शफीक कमल को, हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आज की हत में सच्चाई मैं ज़रूर आपसे बयान करना चाहूँगी। प्रोग्राम के अख्ताम पर सलीबी वाक़यात पर किए गए एतराज़ात जब गलत साबित हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कफ़ाराए नजात का नज़रिया एक उत्तम नज़रिया है। इसी बात के साथ अख्ताम करती हूँ। सच को सुनिए, सच को खोजिए और सच सुनने की जुर्रत पैदा कीजिए। खुदा मसीह यीशु का फजल हमेशा आपके साथ रहे। शुक्रिया।